नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में साइक्रोमेट्रिक का चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जिसे आज हम देखेंगे और समझेंगे। तो इस टॉपिक से बेसिकली आपके न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। आपके जस्ट इससे जो मैं फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ वो आ सकता है, या बेसिक आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि आप बताइए एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ टू एयर स्ट्रीम्स क्या है। ठीक है, तो जनरली ये जो है एडियाबैटिक मिक्सिंग, इसमें दो ऐसी एयर स्ट्रीम्स की बात की जाती है जिसका मास यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग मासेस है, अलग अलग एंथैल्पी है और अलग अलग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो जब इन दो मासेस को जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो जब दो मासेस के एयर हैं और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की जो एयर स्ट्रीम्स हैं, इनको मिक्स करके और तीसरा एक मिक्सचर बनाया जाता है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी और किस रेशो में, किस प्रपोर्शन में इनकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, वो हम डिराइव करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि m1 जो है मास ऑफ एयर एंटरिंग है 1 पॉइंट पे, h1 एंथैल्पी ऑफ एयर एंटरिंग एट 1 एंड w1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंटरिंग एट 1। सिमिलरली m2 h2 और w2 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है एट पॉइंट 2। ठीक है, और सिमिलरली m3 h3 और w3 जो है वो मास एंथैल्पी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है मिक्सचर की, जो कि 3 पैसेज पे निकल रही है। ठीक है, तो ये तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, एडियाबैटिक मिक्सिंग को हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्या होगा कि मान लीजिए लेट्स सपोज अगर 1 जो है m1 मास की जो एयर है उसका जो ह्यूमिडिटी रेशो है हायर है और टेम्परेचर भी हायर है, और जो m2 मास की जो एयर है उसका टेम्परेचर TD2 है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 है। तो जो 3 पर जो मास होगा एयर का, ऑब्वियसली उसका मास ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी जो एंथैल्पी है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो इन दोनों के समेशन का एवरेज कुछ होगा। ठीक है, तो बीच में कहीं होगा। तो लेट्स सपोज कि वो 3 पॉइंट पर उसका टेम्परेचर TD3 है और उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, 3 है। तो अगर m1 मास की जो एयर है और m1 से अगर प्रोसेस 3 देखें तो उसकी डायरेक्शन 1 से 3 डाउनवर्ड होगी, और प्रोसेस 2 से 3 देखें तो उसकी डायरेक्शन 2 to 3 अपवर्ड होगी, क्योंकि टेम्परेचर रेज हो रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी रेज हो रही है 2 से 3 में, और 1 से 3 में दोनों ही फॉल हो रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो या फिर ड्राइबल टेम्परेचर हो। तो इस तरीके से साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे आप मिक्सिंग प्रोसेसेस को देख सकते हैं। अब हम डेरिवेशन डिराइव करके हम देखते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं। तो हम सबसे पहले मास बैलेंस करके देख लेते हैं। आपको पता है मास बैलेंस m1 प्लस m2 इक्वल होगा m3 के। ठीक है, दोनों का जो योग होगा वो थर्ड मास के बराबर होगा। एनर्जी बैलेंस करके देखें तो आपको पता मास इंटू एंथैल्पी क्या होती है, इसकी टोटल एनर्जी होती है एक पदार्थ की। ठीक है, तो दोनों की एनर्जी क्या है, m1 प्लस h1 प्लस m2 h2 विल इक्वल होगा m3 और h3 के। ठीक है, m1 और m2 की जो एनर्जी होगी वो योग करके m3 की एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, एंड अगर हम मास बैलेंस करें वाटर वेपर का, तो वाटर वेपर का आपको पता है कि मास मल्टीप्लाई बाय ह्यूमिडिटी रेशो, ये होता है मास इसका वाटर वेपर का। तो m1w1 प्लस m2w2 इक्वल टू m3w3। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हमारे बैलेंस से आ गई। पहली मास बैलेंस, दूसरी एनर्जी बैलेंस और तीसरी वाटर वेपर का मास बैलेंस है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे करूँ कि जो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 लेकर और उसमें इक्वेशन 1 से m3 की वैल्यू रख दूँ, तो कुछ मुझे ऐसा मिलेगा m1 h1 प्लस m2 h2 इक्वल्स टू
M3 को मैंने M1 प्लस M2 लिख दिया है, और M3 की जगह M1 प्लस M2 लिख के और मल्टीप्लाई बाय H3 को अब इसको ऐसे लिख दिया है, और इस ब्रैकेट को मैंने खोल दिया है। तो क्या हो गया, M1 इंटू H3 प्लस M2 इंटू H3, ठीक है, खोल के। और M1 वाली जो टर्म्स है वो इस तरफ कर दिए मैंने, और M2 वाली टर्म्स इधर कर दिए। तो M1 H1 माइनस M1 H3 इधर से इधर लाए तो माइनस हो गया, और सिमिलरली M2 H3 तो इधर था ही, M2 H2 इधर से इस साइड लाए, इक्वल के साइड लाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। M1 मैंने कॉमन ले लिया, और इधर से M2 कॉमन निकाला, M1 कॉमन लिया तो H1 माइनस H3 आया, और M2 मैंने कॉमन निकाला तो H3 माइनस H2 आया। M1 बाय M2 का रेशियो लिया मैंने, M2 को नीचे भेजा, और H3 माइनस H2 के नीचे H1 बाय H3 को भेज दिया। तो M1 बाय H2 इक्वल्स टू H3 माइनस H2 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H3, ठीक है। इसको याद कर इस इक्वेशन को याद करने का ये तरीका भी है कि M1 बाय M2, अच्छा ध्यान रखिए कि जब M1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 का कोई भी मास एंथैल्पी नहीं आएगी, H3 माइनस H2 आएगा, और जब M2 लिखा है तो एंथैल्पी H1 माइनस H3 आएगी। और ध्यान रखिए जो हायर एंथैल्पी वो पहले आ जाएगी और लोअर एंथैल्पी बाद में आ जाएगी। तो ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आपको क्या करना है कि अगर मैंने M3 की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के और इक्वेशन 3 में रखी, तो इसी तरीके की मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, किसकी फॉर्म में, ये मिलेगी आपको ह्यूमिडिटी रेशियो की फॉर्म में, ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की फॉर्म में, W इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपको पता है M1 और M2 इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशन पे एक दूसरे के इक्वल होगी। इन केस अगर कुछ न्यूमेरिकल आ भी जाता है तो इस तरीके से आप एक वैल्यू पता है आपको तो दूसरी वैल्यू रख के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा साइक्रोमेट्रिक जो चैप्टर है वो आपका पूरा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो पे पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।